गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हितकारी सहकारी महिला शिक्षा महाविद्यालय, आज आपको प्लांट के बेसिक बॉडी प्लान के बारे में बताऊंगी। जिस तरह से बच्चों हमारे शरीर में कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे हाथ, पैर, सिर, मुंह, उसी तरह से पौधों के भी जो पौधे का जो शरीर रहता है उसका भी कुछ बेसिक उसमें अंग होते हैं, जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। पौधे के बेसिक बॉडी प्लान का अध्ययन करने के लिए हम पौधे को दो मुख्य भागों में बांट लेते हैं। पहला तो वो भाग जो कि मिट्टी के नीचे पाया जाता है, जिसको अपन मूल तंत्र कहते हैं, और दूसरा वो भाग जो कि पौधे के मिट्टी के ऊपर का भाग होता है, उसको अपन प्ररो तंत्र या शूट सिस्टम कहते हैं। पौधों में जो है, यहाँ मेरे पास एक मोनोकोट प्लांट है, ये घास का पौधा जो कि मोनोकोट प्लांट है, और ये दूसरा जो पौधा है मेरे पास वो टमाटर का है जो कि डाइकोट प्लांट है। डाइकोट प्लांट की जो रूट होती है वो मूसला मूल होती है या टैप रूट भी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो है रेडिकल से जब ये जड़ निकलती है तो उसमें एक जो है मोटी जड़ मिट्टी में नीचे तक जाती है, जिसको अपन प्राइमरी रूट जो है या प्राथमिक जड़ कहते हैं। इस प्राथमिक जड़ से कई पार्श्वीय जड़ें या लैटरल रूट्स निकलती है, सेकेंडरी रूट्स और टर्शरी रूट्स। फिर उसके बाद जो है इनसे जो है छोटे छोटे मूल रोम आप देख रहे हैं वो निकलते हैं। तो इस तरह से मूसला मूल तंत्र में ये सारे जो है प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ और इस तरह से मूल रोम, ये सब मिलकर एक मूसला मूल तंत्र बनाते हैं डाइकोट प्लांट में। जबकि मोनोकोट प्लांट में आप देख रहे हैं कि तने के निचले वाले भाग में एक कोई मुख्य जड़ नहीं है, सभी जड़ एक जैसी है और रेशेदार है और गुच्छे में है। तो इस तरह की रेशेदार और गुच्छे में जो जड़ होती है जो कि तने के निचले भाग से गुच्छे में निकलती है, इसको अपन अपस्थानिक मूल तंत्र या एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं। तो ये जो है जो जड़ का जो ये मूल तंत्र वाला भाग है वो जमीन से, मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषण करके पौधे को पहुंचाता है, और इसको जो ये इसका जो मूल तंत्र पूरे मिट्टी में फैला रहता है वो पौधे को स्थिर करने का भी कार्य करता है। फिर इसके बाद अपन जो है मिट्टी के ऊपर वाले जो भाग है उसको प्ररो तंत्र कहा जाता है। ये देखिए आप मोनोकोट में घास का ये प्ररो तंत्र, और इसमें यहाँ पर देखें ये प्ररो तंत्र में पौधे का मुख्य तना आता है, शाखाएं आती है, पत्तियां आती हैं और ये फूल आते हैं और इसके बाद ये फल आते हैं। तो ये सभी पार्ट जो है मिलके तना, शाखाएं, पत्तियां, फल और फूल, ये सब जो है प्ररो तंत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन तने के बारे में अध्ययन करेंगे। जो तना होता है वो जड़ से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही ये पत्तियां जो भोजन बनाती है उनको भी पौधे के पूरे पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। शाकीय पौधों में जो तना होता है वो सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, जबकि जो झाड़ियां होती हैं, श्रब्स और ट्रीज होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनमें ये ठोस होता है तना। तो इस तरह से फिर आप ये देख रहे हैं जो तना है वो मुख्य रूप से ये नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको इस जगह पे कुछ ठोस संरचना दिखाई देती है जहाँ से शाखाएं निकलती है। इस ठोस संरचना को, तने की इस ठोस संरचना को जो है नोड कहा जाता है। तो दो नोड के बीच का ये नोड और ये नोड, दो नोड के बीच का जो ये पार्ट है वो इंटरनोड कहलाता है। हिंदी में जो है इस नोड को पर्व संधि कहा जाता है और ये जो इंटरनोड है उसको पर्व कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना होवे, ये नोड और ये इंटरनोड इंग्लिश में, जबकि हिंदी में ये पर्व और ये जो है पर्व संधि। तो इस नोड से जो है शाखाएं निकलती है। यहाँ इसमें कक्षस्थ कलिका होती है, तो वहां से शाखाएं, पत्तियां और जो है फूल निकलते हैं इसमें। तो इस पर आप देख रहे हैं शाखाओं पर और तने पर पत्तियां लगी हुई होती है।
तो जिस पौधे में या जिस पेड़ में केवल तने पर पत्तियां होती हैं उनको कॉलाइन कहते हैं, जबकि जब जब सब तने पर और शाखाओं दोनों पर पत्तियां पाई जाती है तो उसको कॉलाइन एंड रेमल कहा जाता है। तो यहाँ तने और शाखाएं सभी पर पत्तियां हैं तो ये कॉलाइन एंड रेमल कहा जाता है। जो पत्ती होती है जहाँ से ये पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है, इस जगह पर आप देख रहे हैं जहाँ से पत्ती जुड़ी हुई है तने से, उसको बोलते हैं पर्णाधार। तो पत्ती का जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अपने पत्ती के में कि पत्ती को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। तो पर्णाधार जो है वो भाग है जो कि जो है पत्ती को तने से जोड़ता है। तो पर्णाधार जो है ये इस तरह से, और इसके बाद पर्णाधार के बाद आप ये जो लंबी डंडी जैसी संरचना आप देखते हैं पत्ती में, देखिए ये इस तरह से ये पर्णवृंत है जो कि इसको पर्णफलक को या पत्ती को इस तने से जोड़ने का कार्य करता है। फिर इसके बाद जो ऊपरी ये जो चौड़ा चपटा भाग आपको दिखाई दे रहा है ये पत्ती का, ये जो है पर्णफलक कहलाता है, लीफ प्लेट या लेमिना। और इसमें जो है ये बीच में आपको बड़ी मोटी शिरा दिखाई दे रही है जिसको अपन मध्य शिरा कहते हैं। फिर इससे कई छोटी शिराएं निकलती हैं साइड में, और शिराओं से भी कई छोटी छोटी शिरिकाएं निकलती हैं या वेलनेट्स निकलती है जो इसमें पूरा इसका शिराओं का जाल बिछा देती है। तो ये जो शिराएं हैं इनके अंदर संवहन तंत्र होता है और ये जो है जल खनिज लवण को पत्तियों के पूरी पत्ती में पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये मेरे पास क्योंकि ये टमाटर की पत्ती है, डाइकॉट लीफ है, तो इस तरह से इसमें जालिकावृत शिरा विन्यास पाया जाता है जो कि शिराओं द्वारा बनाया गया, इसमें जाल होता है इसलिए इसको जालिकावृत शिरा विन्यास कहते हैं। अब इसके अलावा ये जो है लीफ ब्लेड, जो ये पर्णफलक वाला भाग है, मुख्य प्रकाश संश्लेषी भाग होता है पत्ती का, क्योंकि पत्ती को जो है पौधे की रसोई कहा जाता है, यहाँ भोजन बनता है। तो ये पूरा इसका जो हरा पार्ट है ये इसमें मुख्य प्रकाश संश्लेषी भाग होता है। डाइकोट जो लीफ होती है उसका जो पत्ती इस तरह से लगी रहती है, इसमें आप देख रहे हैं कि केवल एक ही पार्ट पर जो है सूर्य का प्रकाश आता है। तो इसकी वजह से जो ऊपरी जो भाग होता है पत्ती का वो डार्क कलर का होता है, जबकि जो निचला भाग होता है वो लाइट कलर का होता है, और निचले भाग पर ही